इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बॉडी डबल एक अमेरिकन इरोटिक थ्रिलर है। ये कहानी बी ग्रेड फिल्मों के एक स्ट्रगलिंग एक्टर की है जो एक क्राइम का गवाह है, पर उसे अपनी ही गवाही पर संदेह है। ये खेल एक पूरा सेटअप है, लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जेक सुली एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। लॉस एंजलिस में वो किसी अच्छी और बड़ी फिल्म में काम करने का सपना लिए भटक रहा है और खर्चा चलाने के लिए लो बजट इंडी फिल्मों में काम किया करता है। फिलहाल वो एक बी ग्रेड हॉरर वैम्पायर किस नाम की फिल्म में काम कर रहा है। लॉस एंजलिस में रहते हुए उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मजबूरन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। अगर जेक को अच्छी फिल्मों में काम चाहिए तो उसे एक अच्छा एक्टर भी बनना होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा उसका क्लास्ट्रोफोबिक होना है। उसे बंद जगहों में पैनिक अटैक आते हैं, वो फ्रीज हो जाता है। ये एक दिमागी बीमारी है और इसका इलाज भी साइकोलॉजिकल है। जब वो वैम्पायर फिल्म की शूटिंग कर रहा था, हर बार जब उसे कॉफिन से बाहर आने का सीन करना होता है, वो पैनिक अटैक की वजह से फ्रीज हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर को उसका सीन आगे टालना पड़ता है। आज भी शूटिंग के दौरान ऐसा ही होता है, वो एक सीन के दौरान फ्रीज हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि फिल्म के डायरेक्टर ने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। आज जब वो फिल्म सिटी से जल्दी घर वापस लौटता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी के साथ बिस्तर पर देखता है। तब उसका मन करता है कि उन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। घर उसकी गर्लफ्रेंड का है, इसलिए उसे खुद अपार्टमेंट छोड़कर जाना पड़ता है। उसे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही थी, जितना कि उसे इस बात का लगा कि वो उस आदमी के साथ बहुत खुश लग रही थी। उसका चेहरा जैसे ग्लो कर रहा था। उसके पास अब रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए जेक अपने एक बारटेंडर दोस्त के अपार्टमेंट में रहने लगता है। फिलहाल वो अपने वैम्पायर फिल्म से 1 हफ्ते की छुट्टी में है, इसलिए थिएटर के अलग अलग ड्रामा शोज के ऑडिशन में जाया करता है। जब वो ऑडिशन के लिए जाता है, यहाँ अपने एक पुराने स्ट्रगलर दोस्त से मिलता है, जिससे वो किराए पर सस्ते अपार्टमेंट के बारे में पूछताछ करता है। हालांकि उसका दोस्त उसे किराए के मकान के बारे में कुछ नहीं बतला पाता है, पर उसका परिचय सैम बुसार्ड नाम के एक आदमी से कराता है, जो खुद एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। इसके बाद तो 1 हफ्ते के अंदर वो कई बार सैम से फिर मिलता है। हर ऑडिशन में जहां जेक पहुंचता है, सैम को भी देख सकता है। लगता है उसे भी काम की उतनी ही जरूरत है जितनी की जेक को है। जेक अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए प्रोफेशनल हेल्प ले रहा है, जहाँ वो अपने क्लास्ट्रोफोबिक होने की बात सबको बताता है। कैसे उसे बचपन में पहली बार पैनिक अटैक आए थे जब वो एक खेल के दौरान फ्रिज के पीछे छुपा हुआ था। वो जगह इतनी कंजेस्टेड थी कि उसका दम घुटने लगा, पर वो खुद को हिला नहीं पा रहा था। तब वो इतना घबरा गया था कि अपनी माँ को मदद के लिए आवाज लगाने लगा, पर ना तो उसके मुंह से आवाज निकल रही थी और ना ही वो अपने शरीर को हिला पा रहा था। अपनी कहानी बताते बताते जेक इसमें इतना उतर जाता है कि उसे फिर से पैनिक अटैक आते हैं। तब सैम बुसार्ड, जो कि वहाँ उस समय मौजूद रहता है, उसकी मदद करता है और अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहाँ वे रिलैक्स करते हैं और एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। तब जेक उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो एक क्लास्ट्रोफोबिक है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है, रहने के लिए उसके पास एक घर तक नहीं है। हालांकि सैम के पास उसकी सारी समस्या का समाधान तो नहीं है, लेकिन एक समस्या का समाधान वो कर सकता है। वो उसे अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड एलेन के अल्ट्रा मॉडर्न से लगने वाले घर में ले जाता है, जो लॉस एंजलिस के हॉलीवुड हिल में बना है। यहाँ से पूरे शहर का अच्छा नजारा दिखता है। ये घर हर मॉडर्न सुविधा से संपन्न है। उसका दोस्त एलेन अक्सर काम से विदेशों में ही रहता है। जब तक उसे कोई घर किराए पर ना मिल जाए, तब तक वो यहाँ बेफिक्री से रह सकता है। बस उसे पौधों का ध्यान रखना होगा। सैम जाने से पहले उसे अपने पड़ोसी के बारे में बताता है, जो रात को ठीक इसी समय हर रोज मास्टरबेट करती है। वो उसे यहाँ से दूरबीन के जरिए देखा करता है। जब जेक उस लड़की को देखता है, पहली बार में ही उसका दीवाना हो जाता है। उस लड़की का नाम ग्लोरिया है। अब तो हर रोज जेक दूरबीन से उस लड़की को देखा करता है। एक दिन वो देखता है कि उसका हस्बैंड तिजोरी से पैसे चुरा रहा है, और जब ग्लोरिया उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है, तब वो उसे थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। अब तो जेक के अंदर ग्लोरिया के प्रति हमदर्दी बढ़ने लगी है। वो उसे घंटों तक निहारता रहता है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि वो ग्लोरिया को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता है। एक दिन जेक को फोन आता है कि उसके फिल्म के डायरेक्टर रूबिन ने
उसकी जगह किसी और एक्टर को वैम्पायर का रोल दे दिया है। जब वो गुस्से में रूबिन से मिलता है तो रूबिन कहता है कि वो उसकी बेतुकी बीमारी की वजह से अपनी फिल्म को बर्बाद नहीं करेगा। 25 दिनों में उसे फिल्म कंप्लीट करनी है। अगर वो उसके चक्कर में रहेगा तो फिल्म खटाई में पड़ जाएगी। उस रात वो हताश और निराश अपने कमरे में बैठा होता है और दूरबीन से ग्लोरिया को देखता है। तब उसका ध्यान पास में ही एंटीना स्टैंड की वेल्डिंग करते हुए एक आदमी पर जाती है जो एक रेड इंडियन है। और जब ग्लोरिया तय टाइम पर मास्टरबेट करती है वो उसे वहां खड़ा होकर घूरता है। जेक उस आदमी को ऐसा करते हुए देख सकता है। तब वो अंदर से बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो रेड इंडियन वहां से चला जाता है। तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। अगले दिन जब जेक मार्केट से घर लौट रहा होता है, ग्लोरिया को अपनी कार में घर से निकलते हुए देखता है। वो बड़ी ही खूबसूरत है। जेक अपनी कार में बैठे बैठे ही उसे निहारता है, पर थोड़ी ही देर में उसकी नज़र दूर खड़ी एक गाड़ी पर जाती है। जेक देख सकता है कि इस गाड़ी के पास वही रेड इंडियन है जो कल रात ग्लोरिया को घूर रहा था। जब ग्लोरिया की कार बगल से निकलती है वो रेड इंडियन भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। तब जेक भी उन दोनों का पीछा करता है। ग्लोरिया एक मॉल में गई है, यहाँ रेड इंडियन भी उसका पीछा कर रहा है। जेक अब उन दोनों के पीछे है। वो ग्लोरिया को मॉल की एक दुकान में अपने लिए अंडरगारमेंट खरीदते देखता है। जेक यहाँ उसे किसी स्टोकर की तरह घूरता है। जब ग्लोरिया यहाँ से निकल रही थी, जेक कोशिश करता है कि लिफ्ट में उसे ये बात बता सके कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इस मॉल से निकलने के बाद भी वो उसका पीछा करता है। इस बार ग्लोरिया एक बीच के पास चली गई है। यहाँ काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो ग्लोरिया से कहता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। चूंकि ग्लोरिया ने उसका पीछा करते हुए उसे ही नोटिस किया था, इसलिए उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती है और समझती है कि वो कोई स्टोकर है। तभी वो रेड इंडियन भागकर ग्लोरिया का बैग छीनता है। तब जेक उसका पीछा करता है और भागते भागते एक सुरंग जैसे गलियारे में पहुंच जाता है। तब उसे अचानक पैनिक अटैक आने लगते हैं। ऐसी बंद जगहों में उसके साथ अक्सर ऐसा होता है। उसका दम घुटने लगता है, वो नीचे गिर जाता है। तब रेड इंडियन वहीं पर ग्लोरिया के बैग से एक कार्ड जैसी चीज निकालता है और बैग और उसके सारे सामान वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जैसे वो केवल ये कार्ड ही लेना चाहता था और उसे ग्लोरिया और उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। जब ग्लोरिया उस गलियारे में आती है, देखती है कि जेक पसीने से तरबतर है। वो उसे उस बंद जगह से बाहर आने में उसकी मदद करती है और पूछती है कि क्या उसके पति ने उसे जासूसी के लिए हायर किया है। तब वो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो उसका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पसंद करता है। तब दोनों समंदर किनारे एक दूसरे को चूमते हैं, पर बात बहुत आगे बढ़ती। इससे पहले ग्लोरिया वहां से चली जाती है। उस रात घर में उसके दोस्त सैम बुसार्ड का फोन उसे फिर से आता है। सैम उसे पूछता है कि क्या किसी ने उसके लिए कोई मैसेज छोड़ा है, और फोन रखने से पहले अपनी फेवरेट पड़ोसी ग्लोरिया के बारे में पूछता है, क्या उसका शो शुरू हो चुका है। जेक उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर तक उसे दूरबीन से देखने के बाद वो ग्लोरिया के ऊपर वाले कमरे में एक आदमी को देखता है। ये तो वही रेड इंडियन है जो चोरी के इरादे से घर में घुस आया है। तब वो डायरेक्टरी में ग्लोरिया के घर का नंबर ढूंढता है ताकि फोन करके उसे उस चोर की जानकारी दे सके। लेकिन इससे पहले कि वो ग्लोरिया को चेतावनी दे पाता, वो आदमी ग्लोरिया को टेलीफोन की तार से गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। तब जेक हड़बड़ाता हुआ वहां से निकलता है और ग्लोरिया के घर की तरफ भागता है। जेक रास्ते में इवनिंग वॉक कर रहे दो लोगों से उनकी मदद भी मांगता है। जब वो घर में कांच तोड़कर घुसता है, ग्लोरिया के पति का कुत्ता उस पर ही टूट पड़ता है। कुत्ते ने उसे कई जगहों पर काटा है। कुत्ते की वजह से वो ग्लोरिया तक टाइम पर नहीं पहुंच सका। उस आदमी ने ड्रिल मशीन से उसके पेट में मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि वो दो आदमी जो जेक के साथ आए थे, उन्होंने उस रेड इंडियन को घर से निकलते हुए नहीं देखा, पर जेक जानता है कि हत्या तो रेड इंडियन ने ही की थी। जब पुलिस आती है, डिटेक्टिव मैकलेन को जेक सारी बात बताता है, पर डिटेक्टिव को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। आखिर में वो एक क्रीप की तरह ग्लोरिया को दूरबीन से देखा करता था। उसकी जेब में ग्लोरिया के अंडरगारमेंट्स भी हैं, जिसे उसने मॉल के डस्टबिन से उठाया था। ये तो एक क्रीप के पूरे लक्षण हैं। जब उसने पहली बार उस रेड इंडियन को उसका पीछा करते देखा, तो पुलिस को इस बारे में क्यों नहीं बताया। और आज रात भी जब उसने उस चोर को ग्लोरिया के घर में देखा, उसने तब भी पुलिस को फोन नहीं किया। वो जिस क्रेडिट कार्ड की चोरी के बारे में कह रहा था, जिसे रेड इंडियन ने समंदर किनारे ग्लोरिया के बैग से छीन कर निकाला था, वो ग्लोरिया के घर की कार्ड थी, जिसका इस्तेमाल करके रेड इंडियन उसके घर में घुसा था। हालांकि डिटेक्टिव को जेक पर कोई शक नहीं है।
उसे तो ग्लोरिया के पति अलेक्जेंडर रिवेली पर शक है, लेकिन जेक की गवाही की वजह से ऐसा लगता है कि ये कोई चोरी का मामला था जो कि हत्याकांड में बदल गई। जेक की गवाही के मद्देनजर पुलिस उस रेड इंडियन को ढूंढती है, पर वो मिस्टीरियस रेड इंडियन उन्हें कहीं नहीं मिलता है। उस दिन जब जेक घर में पड़े पोर्न कैसेट्स देख रहा था, यहाँ एक पोर्न एक्ट्रेस के मास्टरबेट करने का स्टाइल उसे अपनी तरफ खींचता है। वो कई बार इन टेप्स को रिपीट पर देखता है। ये पूरा स्टाइल तो ग्लोरिया से मिलता जुलता है। तब वो पोर्न फिल्म में ऑडिशन के बहाने उस पोर्न स्टार से मिलने चला जाता है। उसका नाम होली है। वो उससे मर्डर के बारे में पूछताछ करना चाहता है, इसलिए यहाँ उसका भरोसा जीतने के लिए पहले एक फिल्म के सीन में काम भी करता है ताकि ये दिखा सके कि वो भी उन्हीं में से एक है। फिर एक दिन मौका पाकर वो उससे कहता है कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाला है जिसमें वो उसे काम दिलाएगा। वो उससे झूठ कहकर उस पोर्न स्टार को उस टावर स्टाइल घर में लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सामने वाले घर में आया करती थी। तब वो कहती है कि हाँ, उसे विग लगाकर तय टाइम पर इस घर में इरोटिक एक्ट करने के लिए पैसे मिलते थे, लेकिन उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ असल में क्या कांड हुआ है। जब जेक उससे ज्यादा पूछताछ करने लगता है तो उनमें बहस होने लगती है। जेक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उन्हें एक सेटअप के तहत यहाँ लाया गया था ताकि अलेक्जेंडर रिवेली अपनी पत्नी के मर्डर को एक चोरी के दौरान हत्या का रूप दे सके। हालांकि वो होली को इस बारे में साफ साफ नहीं समझा पाता है। होली को यहाँ किसी के मर्डर की कोई जानकारी नहीं है। जेक तो उसे झूठ बोलकर यहाँ लाया था, इसलिए होली गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। होली के जाने के बाद वो डिटेक्टिव मैकलेन को फोन करता है और बताता है कि असली कातिल ग्लोरिया का पति है। उसने सैम बुचार्ड बनकर उसे दोस्ती की। सैम बुचार्ड ही अलेक्जेंडर रिवेली है। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। जब उसने उसे किराए के घर के बारे में पूछताछ करते हुए देखा तो उससे जान पहचान बढ़ाकर अपने घर के सामने वाले टावर में रहने का ऑफर दिया और अपने ही घर में रोज ताका झाकी करने के लिए उसे बहकाया। उसने इसके लिए होली नाम की एक पोर्न एक्टर को घर में आकर तय समय पर इरोटिक एक्ट करने के लिए पैसे दिए। उस दिन भी जब ग्लोरिया की हत्या हुई, उसने फोन करके उसे बहाने से वहां ताका झाकी करने के लिए उकसाया ताकि वो ग्लोरिया की हत्या को मिस ना कर दे। उसी ने उस रेड इंडियन को पैसे भी दिए और ग्लोरिया की हत्या करवा दी। अलेक्जेंडर रिवेली एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और उसने एक अमीर लड़की ग्लोरिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब उसकी हत्या करके उसकी सारी प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट मालिक बन गया है। हालांकि डिटेक्टिव को जेक की कहानी किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लग रही है, पर इसके बावजूद वो उसकी कहानी को समझने उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। जब वो घर से निकलता है, रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से रास्ता जाम रहता है। यहाँ वेट करते हुए वो एक जीप में फिर से उस रेड इंडियन को देख सकता है। उसके साथ होली भी मौजूद है। रेड इंडियन उसके देखते देखते ही होली के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और अपनी जीप से एक रिजर्वायर की तरफ मुड़ जाता है। जब जेक इस बारे में वहां मौजूद एक पुलिस अफसर को बताने की कोशिश करता है, पुलिस वाला उल्टे ही उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। तब जेक उस पुलिस वाले को धक्का मारकर वहां से भाग निकलता है और उस रिजर्वायर की तरफ चला जाता है। उस रेड इंडियन ने टावर में जेक और होली को बहस करते हुए देख लिया था, इसलिए जब होली वहां से निकली और लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे अपने साथ उठा लिया। वो उसे मारकर सारा सबूत खत्म कर देना चाहता है। जब जेक रिजर्वायर पहुंचता है, देखता है कि उस रेड इंडियन ने एक गड्ढा खोद लिया है जहां वो होली को दफन करने वाला है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है, गाड़ी में मौजूद कुत्ता भौंकने लगता है। ये वही कुत्ता है जिसने जेक पर पहले भी ग्लोरिया के घर में हमला किया था। कैसे ये कुत्ता इस जीप में मौजूद है? कुत्ते के भौंकने से रेड इंडियन सावधान हो जाता है और अंधेरे में कहीं छुप जाता है। जब जेक होली को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़ता है, रेड इंडियन गड्ढे में से निकलकर उसे नीचे गिरा देता है। जब दोनों में लड़ाई होती है, जेक उस रेड इंडियन के चेहरे को नोचता है तो देख सकता है कि ये सैम बुसार्ड है जो एक रेड इंडियन का मास्क पहनकर सारे कांड खुद कर रहा था। वही ग्लोरिया का पति अलेक्जेंडर रिवेली भी है। उस गड्ढे के अंदर अचानक से जेक को फिर से पैनिक अटैक आते हैं और वो फ्रीज हो जाता है। तब सैम उर्फ अलेक्जेंडर जेक और होली के ऊपर मिट्टी डालने लगता है। तब जेक का दिमाग अपने शरीर के साथ एक साइकोलॉजिकल जंग में चला जाता है। आज अगर वो अपने डर पर काबू नहीं पाएगा तो ये उसका आखिरी दिन होगा। आज किसी भी हाल में उसे अपनी दिमागी जंग को जीतना होगा। उसका दिमाग फ्लैशबैक में कई इवेंट्स को देखता है जिसमें वो फ्रीज हो जाया करता था, पर आज वो ठानता है कि अपने डर से बाहर आएगा।
और इससे पहले कि अलेक्जेंडर उस पर मिट्टी डालकर जिंदा ही दफन कर दे, वो अपने डर से जीत कर गड्ढे से बाहर निकल आता है। तभी एलेक्स का कुत्ता जेक उस पर कूदता है, पर इस बार जेक उसे नीचे झुककर डक करता है और कुत्ता सीधे अलेक्जेंडर से टकराता है। अलेक्जेंडर रिजर्वोयर के एकदम किनारे पर खड़ा था, इसलिए कुत्ते के टकराने से सीधे रिजर्वोयर में गिर जाता है और डूबकर उसकी वहीं मौत हो जाती है। थोड़ी देर में होली को भी होश आ जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। उसे ये तक पता नहीं है कि अभी अभी जेक ने उसे जिंदा दफन होने से बचाया है। वो कहती है कि वो 1 नंबर का साइको है और चाहती है कि वो उसकी जिंदगी से निकल जाए। लेकिन आखिरकार इन सारी अफरा तफरी और फसाद के बाद जेक अपनी क्लास्ट्रोफोबिक बीमारी पर जीत हासिल कर ही लेता है और फिर से अपनी वैम्पायर फिल्म वैम्पायर किस में अपना रोल पा लेता है। उसने जैसा कि होली से वादा किया था कि होली को बेहतर फिल्मों में काम दिलाएगा, उसे अपनी बी ग्रेड इंडी फिल्मों में काम दिलाता है। इसी के साथ जेक और उसके सारे भाग दौड़ का सुखद अंत होता है। शायद उसने होली के रूप में अपनी नई गर्लफ्रेंड भी पाली है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।